केतकी सिंह का मामला थम नहीं रहा है, कभी टोटी चोर तो कभी कुछ तो कभी कुछ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का इतना बेइज्जती करना कैसे देख रही है? ये बहुत शर्मनाक है। जिस तरह से अभी अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अविनाश अवस्थी द्वारा, जो पूर्व आईपीएस हैं और सचिव भी रहे हैं, उनके द्वारा किस तरह उनकी बदनाम करने की साजिश रची गई टोटी के नाम पर। उन्होंने अपनी दुख को जाहिर किया कि इससे उनको के मन को कितनी आहत पहुंची है। ये एक दौर है जब आप विवादित टिप्पणियां करें और फेमस हो जाए। यूपी में ये दौर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे तो बीजेपी का ये पैटर्न है कि लोगों को गलत बातें बोलनी है, विवादित बयान देने हैं और उनको उनके ओहदे बढ़ते हैं, उनको पदोन्नति मिलती है। बट ये केतकी सिंह जैसी महिला, जैसे कि पहले भी विवादित रहा है सोशल मीडिया पे, कुछ बीजेपी के राइट विंग्स की महिलाओं ने इस तरह के बयान दिए थे जिसपे लोगों ने रिप्लाई किया, तो फिर उनको कहा गया कि सपा के लोग गालीबाज हैं। तो गालीबाज तो खुद बीजेपी के और आरएसएस के लोग हैं। आप अगर जिस बात को करेंगे तो आप हर तरह के समर्थक, देखिए गाली और जिस राजनीति में जिस भाषा का उपयोग हो रहा है वो बहुत दुखद है। पिछले समाजवादी पार्टी के मुखिया है अखिलेश यादव, उनको टोटी चोर कहना, फिर आपके पास टोटी लेकर के जाते हैं तो उनको गिरफ्तार करवा देना, ये क्या दर्शाती है? ये बहुत शर्मनाक है। गिरते हुए राजनीतिक स्तर का जीता जागता नमूना है। जब आप एक तरफ कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को गाली दिया जाता है, आप उसको लेकर काफी भावुक होते हैं, दूसरी तरफ आप एक प्रदेश के मुखिया को लगातार एक, मतलब आपको एक बंदा कोई कह दे वो एक अलग बात होती है, एक पूरा जो सिस्टम है उससे आपको गाली दिलवाना बार बार, ये एक बहुत ही शर्मनाक है। राजनीतिक में गिरते हुए स्तर का जीता जागता उदाहरण है। शिवपाल यादव हो या फिर डिम्पल भाभी हो, इन पर इनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रतिक्रिया आई है। वो कह रहे इसके पीछे मुख्यमंत्री का हाथ है। ये अखिलेश जी ने बोला, साफ बोला कि जो मुख्य सचिव रहे अविनाश अवस्थी जी, अब इसको लेकर एक नई बात कही गई कि ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है। यूपी में इतनी ज्यादा चीजें चलती हैं कि अगर आपने अविनाश अवस्थी, जिसको लेकर तरह तरह की बातें आज ही नहीं हुई है, ये शुरू से होती आई हैं कि अविनाश अवस्थी किस तरह से प्रदेश को और योगी आदित्यनाथ को चलाते हैं। तो अगर जैसे ही अखिलेश यादव ने अविनाश अवस्थी का नाम लिया, उसी टाइम से एक ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है, जैसा भी विवाद उठाया जा रहा है, जो कि निहायत गलत है। अगर आपकी पीड़ा है, प्रधानमंत्री को पीड़ा हुई कि उनको गाली दी गई, तो उन्होंने आके व्यक्त की पीड़ा। उसी तरह अखिलेश यादव ने बोला कि मुझे किस तरह से इस पूरे इसमें फंसाया गया है, जिस आईएएस द्वारा, उनका नाम लिया। नहीं तो ये टोटी चोर का क्या मामला है? एक बन गया है नैरेटिव सेट करने का। अब पप्पू क्या है? राहुल गांधी के लिए पप्पू बोलना क्या है? नैरेटिव सेट किसने किया टोटी चोर का? ये सत्ता द्वारा, सत्ता के द्वारा जो लोग हैं, पोषित लोग हैं, जैसे कि जो सचिव हैं, जो मीडिया पर्सन है, जो उनके इस पे चलते हैं, उन लोगों द्वारा स्थापित किया गया कि एक टोटी चोर हो गया। अब नौवीं फेल, जिस नौवीं फेल कह देना किसी को, टोटी चोर कह देना किसी को, पप्पू बना देना, तो ये एक नैरेटिव सेट करना है बीजेपी की जो गोदी मीडिया है उसका। नहीं, अखिलेश यादव लगातार इन मामलों को लेकर के तो उतना खुल करके नहीं बोलते, लेकिन टोटी चोर पर लगातार वो भी एक कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके पीछे प्रदेश के मुखिया का हाथ, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का हाथ निकल करके आ रहा है। उन्होंने ये भी दुख जाहिर किया ना उस दिन कि जिस तरह से उन्होंने आवाज खाली करने के बाद गंगा जल का छिड़काव किया गया, तो कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि सब हिंदू एक हैं, तो फिर कहाँ आपने, जब एक ओबीसी सीएम अपना आवाज खाली करता है तो आपको गंगा जल छिड़काव करने की जरूरत क्या पड़ती है? तो कहीं ना कहीं हिंदू में ब्राह्मणवाद का हावी है। आपने ब्राह्मणवाद, अगर योगी जी ने क्यों छिड़काव किया गंगा जल का, अगर सारे हिंदू एक हैं तो?